नमस्कार भाई दोस्तों। ये अमेरिका क्यों बार बार दखलंदाजी कर रहा है भाई, खास करके पंजाब के मामले में? आपको सुनना पड़ेगा पूरा। आज गोदी मीडिया के द्वारा एक न्यूज चलाई जा रही है कि जो निखिल गुप्ता जो पकड़ा गया था, पन्नू वाले केस के अंदर पकड़ा गया था, उसको सजा सुना दी थी अमेरिका की अदालत ने। अब बोल रहे हैं कि भाई अमेरिका की सरकार ने लेटर लिखा है कि अभी इसको सजा ना सुनाई जाए। इस न्यूज को ना भान मंडिया लगातार चला रही है। देखो जी, सरकार बचाना चाहती है निखिल गुप्ता को, अमेरिका की सरकार बचाना चाहती है। रुको जरा, अभी बाकी है, बताएंगे आपको। फिर आपको बताया था जरा भाई जगतार सिंह हमारा को 10 दिन की पैरोल के लिए बोला जा रहा है, तो सरकार बोल रही है कि 1 दिन की पैरोल दे सकते हैं उनकी माताजी से मिलने के लिए। उस 1 दिन की पैरोल को जथेदार साहब ने मना कर दिया कि नहीं चाहिए 1 दिन की पैरोल। यहां पर भी आपको समझना पड़ेगा पूरा क्यों मना किया जथेदार साहब ने 1 दिन की पैरोल लेने से। एक और बंदा है एक पंजाब के अंदर, पगड़ी में सिर फंसा के बैठा हुआ है, वो रसूलपुरिया या इस टाइप का उसका नाम है। रसगुल्ले, गाड़ी में मत बैठने की तैयारी कर तू। उसने जथेदार साहब की जो तुलना की है, अगर सिखों ने इस बात को सुन लिया और दिमाग में चढ़ा लिया तो तेरा क्या होगा हम नहीं जानते। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े गए, हमारे को नहीं पता तेरे को कितना गोबर खिलाएगा, कितना मूत्र पिलाएगा, और तूने खाया है, पिया है। सरेआम बोल रहे हैं रसूलपुरिया, ध्यान से सुन ले। तेरे गोबर मूत्र का नशा उतरने वाला है, समझ जाना तो इस बात को। आज तक का टाइम दिया गया था वो गंदमंद को, आज गंदमंद के ऊपर कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा। अगला नंबर रसूलपुरिया 13 है, और 13 नंबर बहुत अच्छे तरीके से आएगा। जथेदार साहब की तुलना किससे की है इसने, पहले तो एक बार सुनना, उसके बाद आते हैं फिर अमेरिका वाली बात के ऊपर। पहले एक बार गंद को सुनो। जे हवारा नू परोल देनी आ तां फिर बिश्नोई नू भी परोल मिलनी चाहिदी आ। कारण की है, ਉਹਨੂੰ भी परोल मिलनी चाहिदी है, ਉਹਦੀ भी मां है, ਉਹਦੇ भी भैन भरा ने। जे हवारा नू परोल मिलदी है, मैं एक गल कहांगा कि जे 10 दिन दी परोल है, 10 दिन मैं अन्न नहीं खावांगा, क्यों इस ते माड़ा समा पंजाब वास्ते कोई नहीं हो सकदा। मैं मानयोग होम मिनिस्टर साहब नू, मानयोग अमित शाह जी नू ते देश दे तपस्वी प्रधानमंत्री नू बेनती करदा कि पंजाब दे नाल अत्याचार ना करो, पंजाब नू पंजाब बनाओ, तुसी बागडोर संभालो। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੀਆਂ। ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਗੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜੂਗੀ। ਸੋ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦੇਣਾ पंजाब नू दोबारा अतवाद विच घल्लना है। सो मेरी बेनती है सीएम साहब, पंजाब नू पंजाब रहन दो, दोबारा अतवाद ना बनाइए। नाल ही मैं प्रधानमंत्री जी नू ते अमित शाह जी नू बेनती करदा कि पंजाब नू पंजाब बना के रखो, तुहाडे हत्थां विच है, तुहाडी समझ विच है। क्योंकि बीजेपी दी वोट बैंक नहीं दे नाल वधनी, खालिस्तानियां दी जरूर वोट बैंक वध जाएगी, कट्टरपंथियां दी जरूर वोट बैंक वाजेगी, पर भगवंत मान की वोट बैंक वध सकती है। इस करके सारे स्टंट होंदे ने जेड़े देश नू प्यार करदे ने, जेड़े इस समय तिरंगे नू प्यार करदे ने, राष्ट्र वास्ते जिन्हां ने कुर्बानियां कीतियां, जिन्हां ने एक पंजाब दे सीएम वास्ते, सरदार बेअंत सिंह वास्ते अपने परिवारां दीयां कुर्बानियां कीतियां, अपनियां शहादतां दित्तियां। उन्हां दे नाल अत्याचार ना करो, पंजाब पुलिस नाल अत्याचार ना करो, जिन्हां ने पंजाब नू इस शांति विच लियाउण वास्ते अपनियां किन्नियां क कुर्बानियां दित्तियां, उन्हां नू याद रख के हवारा नू परोल नहीं देनी चाहिदी। क्योंकि जे मां हवारा दी है ते मावां उन्हां करोड़ां लोकां दीयां भी ने जिहड़े अज जेलां च बंद ने, ते सारिआं नू परोल दे दे। एक बात बता बे, तू सस्ते चिलमबाज चिलगोजे ठठेरे, तू ढक्कन कहीं के खच्चर रे, क्या जानता क्या तुझे दरबार जगतार सिंह हवारा जी के बारे में जानता क्या है? और अगर तू सुनना चाह रहा है, तेरे को बेनता बुच्चड़ बड़ा याद आ रहा है, बुच्चड़ का पोता बड़ा याद आ रहा है तेरे को। जसवंत सिंह खालड़ा भाई को जानते हो? जसवंत सिंह खालड़ा भाई की बेटी के बयान सुन लो, तुम्हारे को समझ में आ जाएगी। जिन्हों ने मरे उन्होंने पता, इन्होंने की पता, जिन्हों ने मरे इन्हों का एक दादा मरिया ना, दादा मारेगा तो कोई माड़ा कर्म किया ना मारता, बोतल मार सकते तुरे फिरते हैं। पता आज तो सियासत नहीं हो रही, शुरू तो हो रही सिखा खिलाफ, शुरू तो हो रही है। आपका की गल अपने गुरु गोबिंद सिंह जी ने की नहीं किया धर्म लिए, गुरु तेग बहादुर जी ने की
ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਥੋੜੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 92 ਚ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੋ ਆਏ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਟਾਇਆ ਮਾਰਨੇ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹਟਾਏ ਆ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਜੀ ਡੀਐਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹਟਾਇਆ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਡੀਐਸਪੀ ये है शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी की बेटी। सुन लिया बयान? नहीं समझ में आया होगा, अभी समझा देते हैं आपको, चिंता मत करना। यहां पर एक न्यूज चलाई जा रही है भाई, जो गुरपत सिंह पन्नू है उसकी हत्या के मामले में जो पकड़ा गया था निखिल गुप्ता, उसके लिए लेटर लिखा है अमेरिका सरकार ने, यानी कि ट्रंप साहब ने। ओके, अमेरिका ने खालिस्तानी नेता गुरपत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में नया मोड़ सामने आया। अमेरिकी सरकार ने खुद कोर्ट से गुजारिश की है कि हत्या की साजिश रचने के आरोपी निखिल गुप्ता की सजा का ऐलान कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। ध्यान से सुन लेना, अमेरिका प्रशासन ने कोर्ट से कहा कि पीड़ित पक्ष को कानूनी हक के तहत सजा सुनाए जाने के समय अदालत में मौजूद रहने और अपनी बात कहने का अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है जी। अमेरिका सरकार ने जज मोरेरो से लिखे पत्र में कहा कि पीड़ित को सुनवाई में शामिल होने का मौका देने के लिए थोड़ी मोहलत चाहिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बचाव पक्ष यानी निखिल गुप्ता के वकीलों को भी इस देरी से कोई आपत्ति नहीं। दोनों पक्षों ने मिलकर 6 नवंबर या 20 नवंबर 2026 की तारीख सुझाई है। ओके, दरअसल निखिल गुप्ता ने इस साल फरवरी में अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उन्होंने माना कि प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुखिया गुरपत सिंह पन्नू की हत्या को अंजाम देने के लिए अमेरिका में एक शख्स को $15,000 का एडवांस पेमेंट किया था। निखिल ने अमेरिका जांच एजेंसी को बताया कि उसने ये सोचकर पेमेंट किया था कि वह शख्स एक सुपारी किलर है, लेकिन वह असल में अमेरिकी खुफिया एजेंसी का मुखबिर था। इस केस में तब बड़ा तूल पकड़ा जब अमेरिकी जांच एजेंसी ने दावा किया कि निखिल गुप्ता को इस साजिश में भर्ती करने वाला शख्स भारत सरकार से जुड़ा था। अमेरिका चार्जशीट के मुताबिक मई 2023 में निखिल गुप्ता से एक व्यक्ति ने संपर्क किया, JC1 का नाम दिया गया था। बाद में इस शख्स की पहचान विकास यादव के रूप में हुई थी, जो पहले सीआरपीएफ में तैनात रहे। कथित तौर पर उस वक्त भारतीय कैबिनेट सचिवालय में काम कर रहे थे। अभी ये लोग क्या चला रहे न्यूज भाई, अमेरिका निखिल गुप्ता को बचा रहा है। गलत नैरेटिव कभी मत सर्ज देना, कभी भी नहीं। तुम्हारे पास कुछ बचा खुचा जो पैसा है ना, उसको निचोड़ने के लिए ट्रंप ये चाल चल रहा है। तुम जितना पेमेंट दोगे ना अमेरिका को, सारा का सारा ये समझ लेना पाताल लोक में जाएगा, गड्ढे में जाएगा, गड्ढे में जाएगा सारा का सारा पैसा, वापस कुछ भी नहीं मिलेगा। इतना निचोड़ देगा अब इंडिया को अमेरिका, इतना निचोड़ देगा, फिर जो अमेरिका बोलेगा ना वही होगा इंडिया में। अगर उसने बोल दिया फलाना देश अलग तो अलग, कोई बचाने वाला माइकल लाल है ही नहीं। तुम्हारे अंदर इतनी सोचेगा ही नहीं। घुटने टेकना तो दूर का, बिल्कुल पैरों में लेटा हुआ है कि नचनिया, पैरों में लेट चुका है, मुद्दा हो गए। कहीं तेरे को सजा ना मिल जाए अमेरिका की तरफ से, तो इंडिया का सारा पैसा कहां जाएगा? अमेरिका जाएगा। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। इस बात को झुठला के दिखा देना, मान जाएंगे। वो इसलिए तो इस मामले को टाल रहा है। वही तो तोता है जिसकी गर्दन अमेरिका के हाथ में है, क्योंकि इसके अंदर नचनिया हो, चाहे नकली 007 हो या कोई नकली चाणक्य हो, सबका नाम आ रहा है इसमें शामिल है। वो इसलिए जानबूझ कर मामले को आगे से आगे टाल दिया। और पैसा लगाओ, और पैसा लगाओ। चटानी मटानी ने लगाए नहीं क्या पैसे अमेरिका के अंदर? झूठ है क्या ये? पता तो करो पहले, इंडिया का पैसा जा कहां पे रहा है। बर्बादी के पुतल कगार के ऊपर खड़े हो गए हो तुम। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।